सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। Sai Ram children. Now all of you join your hands. Join your hands and close your eyes. साई राम। साई राम मैम। चलिए साई राम मैम। साई राम। अच्छा, आप सब किताब खोलो और पाठ निकालो, दोस्त की मदद। निकाल लिया सबने? इसका हमारा केवल एक अभ्यास रह गया है ना? नहीं, अभ्यास कितने अभ्यास कितने कितने हुए थे? कृतिका, ओपन योर माइक। मैम। बेटा अपना कितना हुआ था? मैम अपना तो पूरा ही हो गया था, पर आपने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? गपशप वाला। गपशप लिखना था। एक मिनट, और कोई नहीं बोलेगा, केवल कृतिका से पूछ रही हूँ मैं। हाँ, साई राम बेटा, साई राम यशी, साई राम। ओके कृतिका। यस मैम। बाकी सारे अभ्यास अपने हो गए थे क्या? यस मैम। कंप्लीट? यस। ओके ठीक है मैम हाँ, बस एक छूट गया। कौन सा? तुम्हारी समझ से। कहाँ है तुम्हारी समझ से? ये 30 वाली पेज में। हाँ यस, तो इसके आंसर लिखना है। ओके ओके, पेज नंबर 30। तो बेटा मैं आपको जो हल किए हुए हैं मैंने सारे भेजे हैं आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। पाठ 5 का मैंने सारे हल किए हुए भेजे हैं। प्रद्योत, यस आपने देखे क्या? यस मैम, मैंने देखा। हाँ, मैंने सारे लेसन नंबर 1 से लेकर तो लेसन नंबर 5 तक मैंने सारे हल किए हुए प्रश्न उत्तर भेजे हैं। हाँ हाँ बेटा बोलो कि अंशी। ये भी नहीं हुआ। एक से अनेक। ओके ठीक है। तो बेटा ये जो एक से अनेक है ना, ये वचन है, व्याकरण के अंतर्गत वचन है। तो आज मैं आपको वचन समझा रही हूँ, ठीक है? आर्य बात लिख लिया। मैंने वो लिख लिया। कौन सा निकालना है? हाँ बेटा, पेज नंबर कौन सा निकालना है? पेज नंबर 30। मैम पर मैंने तो वो कर लिया। तो अच्छी बात है बेटा, अगर कर लिया है तो, है ना? आपने वो तो कर, हाँ बोलो। एक मिनट, एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगा, सारे अगर एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ अनन्या बोलो बेटा। मैंने भी कर लिया ये वाला। बेटा जिसने भी कर लिया है मैंने भी कर लिया। बहुत अच्छी बात है। हाँ मैंने भी कर लिया। कर लिया। बेटा तो एक मिनट, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। जिसने भी कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई है ना, आपको आंसर हाथ खड़ा करके देना है, माइक खोल खोल के नहीं देना है। हम संकेत की भाषा भी समझ सकते हैं। जिसने किया है वो हाथ खड़ा कर दो। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने किया है तो ठीक है। ओके योगांशी, साईराम। मैम हाँ चलिए तो मैम अच्छा, आप सबसे पहले तो ये पेज नंबर 30 निकाल लीजिए, ठीक है?
इसमें आपने साइड में जैसे ये मैंने लिखा है वैसे आपने भी लिख लिया होगा। जिसने लिखा है हाथ खड़ा करके आंसर दो। मैम हाथ खड़ा करके आंसर देना है, मैम लिख बोलना नहीं लिया। है। मैं दादी ने लिखा है बोले कि हाँ नहीं नहीं, मैं आंसर बोलूंगा। मैं सच की मैं दादी, ये मैं सोच रही मैं लिखवा दूंगी, दूसरा लिखवा दूंगी। मैं हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? कि मैम ये जो आप सबको बता रही हूँ। एक मिनट, कौन बोल रहा है? पहले कैमरा खोलो। अरे वो मैं बोल रहा हूँ प्रणील। अच्छा, प्रणील बोल रहे हो? प्रणील कहाँ है? हाँ हाँ, प्रणील बोलो। और मैं ट्यूशन हाँ जाता हूँ प्रणील, प्रणील सही से बोलो बेटा, अच्छे से बोलो प्रणील। क्या पूछना चाहते हो आप? कुछ पूछना नहीं चाह रहा मैं किया नहीं है अभी। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भेजा हुआ है, मैंने पूरा पीडीएफ भेजा हुआ है, हल किया हुआ, उसमें से देख के आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, नहीं किया तो आप कर लेना। ठीक है प्रणील? चलिए। मैं हाँ मैं ये देखूं। बेटा, प्रद्योत मैंने देख लिया आपका, आपने कर लिया, आपने मुंह से भी बता दिया, आपने दिखा दिया मुझे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। वेरी गुड। यस, साईराम पूर्वांश। आज लेट हो गए बेटा? मैम वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत वचन पढ़ा रही हूं। ठीक है, वचन जानते हैं ना आप? मैं वचन पढ़ा रही हूँ, इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा। ठीक है, कोई अपना माइक नहीं खोलेगा। कृतिका, कृतिका, केवल आपका माइक ओपन रहेगा। ओके मैम। मैं जो पूछूंगी केवल आप आंसर देंगे, बाकी कोई नहीं खोलेगा माइक। ठीक है? ओके मैम। ये सबको समझ में आया? यस मैम। जब मैं ऐसे ग्रिड से करती हूँ ना तो नाम भी दिखते हैं मुझे सब। ये देखो, है ना? यस बेटा, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कृतिका, आप अपना माइक ओपन रखना, बाकी सारे माइक ऑफ रखेंगे और कोई उठ के नहीं जाएगा। सारे स्क्रीन पे देखेंगे और व्याकरण को समझेंगे। दक्ष, दक्ष ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, और मैं जो समझा रही हूँ वो समझना है। ठीक है? हाँ, सबको समझना है। प्रणिल, नो नाश्ता टाइम, क्लास टाइम है ये बेटा, क्लास में डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है बेटा? यू आर गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ, वचन वाला तीसरा है ना? क्लिक करो। ओके, कृतिका, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? हेलो? यस मैम। हाँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है व्याकरण और उसके नीचे यस लिखा है मैम। वचन। ओके, तो बेटा, व्याकरण का ये एक प्रकार है जिसे कहते हैं वचन। ठीक है? जिसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो नंबर के नाम से, है ना? तो वचन, वचन क्या होता है? अब ये देखो, शब्द के जिस रूप से एक
या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु एक है या अनेक है, ये जब हमें उस वस्तु के इससे पता चलता है तब हम उसको वचन कहते हैं। जैसे हमारे किताब में पेज नंबर 30 पर देखिए, लिखा है एक से अनेक में लिखा है एक कपड़ा। तो एक कपड़ा अगर लिखा है तो वो क्या हुआ, एक वचन। और उसका अनेक वचन क्या होगा, तीन कपड़े। या केवल कपड़े भी लिखा तो भी वो बहुवचन होगा। अच्छा, अब वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या बताना। संख्या, वचन जो संख्या बताता है, वो संख्या एक हो या अनेक हो। वो संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। अनेक मतलब एक से अधिक, 2, 4, 6 जितने भी हो, 100, 1000, है ना। तो जब एक होता है तो एक वचन। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैम राम। राम, माइक ऑफ करो और सुनो और समझने की कोशिश करो। मैम पेज नंबर पूछ रहा था। 30। और आपको अभी पेज नंबर नहीं, अभी आपको स्क्रीन पर देखना है। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना व्याकरण, वो देखो आप और समझो। तो वचन का अर्थ है संख्या वचन, जो संख्या बताता है, वो संख्या एक हो या अनेक। अब उदाहरण के लिए अगर हम लें तो टोकरी में सब्जियां रखी हैं। देखो टोकरी लिखा है, टोकरी एक है, परंतु सब्जियां ये बहुवचन है। टोकरी जो है वो एक वचन है और सब्जियां बहुत सारी हैं तो वो बहुवचन है। उसी तरह तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तालाब एक है पर मछलियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, तो तालाब एक वचन हुआ और मछलियां अनेक वचन हुआ। ठीक है, अब है माली पौधे सींच रहा है। माली एक है पर पौधे अनेक है। अगर एक पौधा एक होता तो क्या कहते, पौधा, और अनेक है तो क्या कहेंगे, पौधे। अगर एक होती तो मछली, अनेक है तो मछलियां, एक है तो सब्जी और अनेक है तो सब्जियां। अगर इन उदाहरणों में हम देखें तो टोकरी, तालाब और माली ये एक एक ही हैं, जबकि सब्जियां, मछलियां और पौधे ये अनेक हैं। कृतिका, समझ में आया बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज। ओके, अब है वचन के प्रकार। वचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन या अनेक वचन। अब एक वचन क्या होता है हम ये देखते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे औरत, लड़का, बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, टोपी, माला, शहर, मोहल्ला, मंदिर आदि। जिस शब्द से वस्तु का, एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन। कृतिका, दिख रहा है बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन या अनेक वचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं या अनेक स्थानों के होने का पता चलता है, उसे बहुवचन या अनेक वचन कहते हैं।
जब एक से ज्यादा होता है, बहुत सारा, कितना ये तो नहीं पता, पर बहुत सारा होता है ना। जैसे औरतें, लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, टोपियां, मालाएं, शहरों, मोहल्लों, मंदिरों, ये सारे क्या है, बहुवचन। ठीक है कृतिका, समझ में आया बेटा आपको? और दिख यस रहा है, मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, क्या बोल रही कृतिका? मैम आ रही है आवाज। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैंने बहुत सारे शब्दों के एक वचन से बहुवचन किए हैं, वो आप देखिए। ठीक है, एक वचन से अनेक वचन में परिवर्तन करना, या अनेक वचन से एक वचन में परिवर्तन करना, ये दोनों तरह से हो सकता है। अगर आपको बहुवचन दिया है तो आपको उसका एक वचन बताना है, और अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन बताना है। ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे जूता, जूता एक वचन, तो इसका बहुवचन क्या होगा, जूते। फिर है तारा, तारा, तारे। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। मुर्गा, मुर्गे। कपड़ा, कपड़े। और बहुत सारे शब्द हैं। कलम, कलम मतलब एक कलम, और कलमें मतलब बहुवचन। बात, बातें। रात, रातें। आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें। औरत, औरतें। वस्तु, वस्तुएं। गौ, गौएं। वधु, वधुएं। गौ, गौएं। गौएं हम दो तरह से भी लिख सकते हैं, गौ भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, और गौएं भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। चिड़िया, तो चिड़िया, इसमें कुछ नहीं चेंज होता है। चिड़िया, डिबिया, गुड़िया और चूहिया में केवल चंद्र बिंदु लग जाता है, तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। अगर बहु चंद्र बिंदु नहीं है तो वो एक वचन, और अगर चंद्र बिंदु लग गया है तो वो बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, चूहिया। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता, माताएं। कथा, कथाएं। कन्या, कन्याएं। ठीक है, तो ये थे शब्द। अच्छा, अभी किसी को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप पर भेज दूंगी, तो आपको इसको पूरा कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, स्क्रीन शेयर करना बंद करके मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ठीक है, मैम 1 मिनट, आ रही हूँ मैं, 1 मिनट वेट, आ रही हूँ मैं, 2 मिनट। हाँ हाँ, ये देखो आ गए। हाँ बोलो, अब किसको क्या बोलना है, एक एक करके। सारे इकट्ठे नहीं, हाथ खड़ा करो, मैं एक एक का नाम लूंगी। जिसको कुछ पूछना है वो हाथ खड़ा करेगा। हाँ प्रद्योत बोलो। जो आपने एक वचन बहुवचन करे थे ना, वो तो हमने क्लास 1 में भी कर लिया था। काय में कर लिया था? हाँ मैम, आपने पहले भेजा था, हमने कर लिया। बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल इसको पढ़ना है। ठीक है प्रद्योत, ओके ये मैम। एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको केवल पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। यस, अब किसको पूछना है, हाथ खड़ा करेगा। माइक कोई ओपन नहीं करेगा, हाथ खड़ा करना है, मैं पूछूंगी। यस ओजस, ओजस पूछो। मैम है ना कि मैम जो बहुवचन है ना, हाँ उस एक की लगती है और कभी कभी चंडू बिंदु लगते हैं। हाँ, जैसे चिड़िया है, गुड़िया है, इसमें क्या होता है, जब चंद्र बिंदु लगता है तो वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, चिड़िया है, गुड़िया है,
है ना। और माता है, अध्यापिका है, इस पे जब चंद्र बिंदु लगता है तो ये बहुवचन है। ओके मैम। किसी का माइक खुला है बेटा, माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ कर्णिका पूछो बेटा, क्या पूछना है, पूछो। मैम एक वचन और बहुवचन हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। हाँ बेटा पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। आपने ये कॉपी में लिख लिया है क्या कर्णिका? कॉपी में तो नहीं लिखा, लेकिन बुक में जरूर लिखा है। हाँ पर जो कॉपी में जो मैंने वर्ड्स कराए हैं ना अभी, वो आप अगर कॉपी में लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। तो परीक्षा में अगर आते हैं उसमें से वर्ड तो आप उसको आसानी से लिख सकोगे। ठीक है बेटा, ये सबके लिए है। अगर आप कॉपी में इसको उतार लेते हो, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आज ही भेज रही हूँ मैं क्लास के बाद ही। तो उसको देख के अगर आप कॉपी में उतार लेते हो तो क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे, लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से लिख सकोगे। सबके लिए है। ओके कर्णिका, वेरी गुड। यस कियांशी बोलो। मैम आपने ये जब वीडियोस भेज के पढ़ाती थी तब भी करवाया था। हाँ करवाया था, आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो रिवीजन चल रहा है ना, और रिवीजन का मतलब ही दोबारा कराना होता है ना। मैं एग्जाम के कारण रिवीजन करा रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ मैम पैराग्राफ भी आएंगे क्या टेस्ट में? एक मिनट पूर्वांश रुको, पूर्वांश रुको, अभी मैं कियांशी से बात कर रही हूँ। हाँ कियांशी बोलो। मैंने सिर्फ एक वचन और बहुवचन होमवर्क कॉपी में ही लिखा है। ठीक है कोई बात नहीं, आपने लिख लिया ना एक बार, बस काफी है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ओके। हाँ पूर्वांश बोलो। कियांशी आप पैराग्राफ भी आएंगे क्या? क्या टेस्ट में पैराग्राफ भी आएंगे क्या? काय का पैराग्राफ? जिसमें से क्वेश्चन आएंगे और ऊपर लिखा आएगा वो, उसको उसमें से देख गद्यांश के बोलते लिखना हैं है। बेटा, उसको गद्यांश बोलते हैं, अपठित गद्यांश बोलते हैं। और आएंगे बेटा क्या? मैंने सिलेबस में भेजा है ना सब, आपने सिलेबस पढ़ा क्या? यस। बस फिर अगर उसमें गद्यांश लिखा है तो वो आएगा, है ना। आप इतना डर क्यों रहे हो, आप डरो मत बिल्कुल, आप टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा का टेंशन कोई भी नहीं लेगा, मजे में मस्ती में परीक्षा देनी है, आपको सब आता है। पूर्वांश, पूर्वांश आपको सुनाई दे रहा है? यस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मजे में मस्ती में परीक्षा देनी है। आपने फर्स्ट में भी सब किया है ना। ओके बेटा ओके नाउ। एक मिनट, कौन बोल रहा है? मैम हाँ समर्थ बोलो। मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, हाँ क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या? मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे वो कौन सा वीडियो भेजा है? कौन सा वीडियो भेजा है? मैम भेजा है एक, आप देखना। आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे? यस। मैंने नहीं देखा अभी, मैं देखूंगी ठीक है, फिर आपसे वीडियो भेजा है किसी ने किसी ने भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। स्कूल और मैं से। आप लोगों को सबको बता रही हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी कुछ भी अलग भेजना नहीं है, पढ़ाई से संबंधित हो तो ही भेजना है। ठीक है, ये क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है। मैम एक मिनट, एक मिनट। मैम समझ, आपकी बात खत्म हो गई? हाँ यस कृतिका बोलो। मैम आप लिंक नहीं भेजेंगे आज? आज भेजूंगी लिंक, कल भेजी थी, परसों भेजी थी ना मैंने, कल मैम भेजी, कल कल भेजी थी मैंने। कृतिका आगे तो बोलो, क्या कर रही हो मैम बेटा, आगे तो बोल, क्या बोलना है? मैम समझ सही कह रहा था, वीडियो भेजी है किसी ने।
ठीक है, मैं देख लूंगी बाद में। अनन्या बोलो, अनन्या बोलो। सारे आपसे सारे बच्चे माइक ऑफ करो, सारे बच्चे माइक ऑफ करो। सारे बच्चे माइक ऑफ करो। यस मैम। हाँ अनन्या बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? मैम कुछ नहीं बोल रही। तो आप अपना माइक ऑफ कर दो, फिर माइक ऑफ करो। मैम अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। आप मैम मैम कर रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तो माइक ऑफ करो अपने, सारे बच्चे माइक ऑफ करो, सारे बच्चे माइक ऑफ करो। बस शांत, बिल्कुल एकदम शांत। राम माइक ऑफ करो। मैम राम माइक ऑफ करो। वचन मैंने पढ़ा दिया है, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। जिसने कॉपी में नहीं लिखा है वो कॉपी में लिख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसने लिख लिया है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में सबके? हाथ खड़ा करके जवाब करो, कोई माइक नहीं खोलेगा। मैंने आपको सिखाया है ना, हाथ खड़ा करके जवाब देना है, मैम मैम नहीं करना है। यहाँ पे माइक से डिस्टर्ब होता है, किसी का भी माइक खुलता है तो सीटी बजती है, आवाज आती है। कोई माइक नहीं खोलेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? यस। हाँ 1 मिनट। हाँ राम, आप अपना माइक खोलो। मैम हाँ क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ पूछो। जो आपने करवाए हैं वो ये पेपर में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैम यही पूछना था मुझे। हाँ जो मैं करवा रही हूँ सब आएगा पेपर में, ठीक है? हाँ और आप एक बार सिलेबस, मैंने व्हाट्सएप पे सिलेबस भी भेजा है, सिलेबस देख लेना। हाँ कनिष्का बोलो। कनिष्का आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम आप रोज लिंक भेजोगी? हाँ हाँ ताकि आपकी प्रैक्टिस। मैम हमने सब पढ़ लिया, बस आपको भेजा रही है। ठीक है ठीक है, भेज देना। हाँ ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरव क्या हो रहा है? आरव ये तुम काली माता क्यों बने हुए हो? आरव हाँ यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ व्याकरण से संबंधित। ठीक है? तो सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। आप कर्णिका, आप अपना माइक ऑन रखोगे। कर्णिका माइक ऑन करो। यस। और जो मैं पूछूंगी तो आंसर देना, जैसे अभी मैं कृतिका से पूछ रही थी ना, अब मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है? अब मैं आपको एक और चीज व्याकरण में बताने जा रही हूं, वो है विलोम शब्द। मैं पहले भी करा चुकी हूं, मैं दोबारा करा रही हूं रिवीजन के लिए। आपके रिवीजन के लिए मैं दोबारा करा रही हूं। जिसने कर लिया है उसको नहीं करना है, जिसने नहीं किया है उसको कॉपी में लिखना है, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तब। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात सबको समझ में आई? यस मैम। ओके। तो अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ, और मैं आपको विलोम दिखा रही हूं, विलोम शब्द, और आपको वो समझना है। ठीक है कर्णिका? यस मैम।
और केवल कर्णिका का माइक खुला रहेगा, बाकी सबका माइक बंद रहेगा। यस कर्णिका, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो ये है विलोम शब्द या विरुद्ध शब्द, अपोजिट्स, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द या विरुद्ध शब्द। विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के एकदम उल्टा होता है। ठीक है, जो शब्द दिया है उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा शब्द जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं विलोम शब्द। जैसे एक शब्द है कोमल, कोमल मतलब बहुत ही कोमल मुलायम, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? कठोर। ठीक है, कोमल का कठोर। एक अनेक, पतला मोटा, नीचा ऊंचा, नया पुराना, दिन रात, वीर कायर, छोटा बड़ा, सुख दुख। कर्णिका बेटा मेरी आवाज आई? यस मैम। और आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, मैंने कुछ शब्द और लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे है लाभ का विलोम हानि, फायदा का विलोम नुकसान, घर का विलोम बाहर, अंधेरा उजाला, गंदा साफ, सच झूठ, पास दूर, कठिन सरल, गरम ठंडा। कर्णिका समझ में आया बेटा? यस मैम। आवाज आई ना मेरी? आवाज कटी तो नहीं? नो मैम। ओके, कुछ शब्द और है मैं बता रही हूँ आपको। अधिक का कम, बलवान कमजोर, तेज धीरे, ज्ञान अज्ञान, सर्दी गर्मी, गलत सही, धूप छांव, खरीदना बेचना, सम्मान अपमान, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, बड़ा छोटा, अच्छा और बुरा। ठीक है बच्चों, ये है विलोम शब्द जिसका अर्थ होता है शब्द, दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ। ठीक है, दिए गए शब्द का जब हम उल्टा अर्थ लिखते हैं तो वो विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है कर्णिका? यस मैम। चलिए मैं वापस आ रही हूँ, स्क्रीन शेयर करना मैं बंद कर रही हूँ। हाँ बोलो। थैंक यू मैम। यस, देखिए ये मैं वापस आ गई। अच्छा, अब विलोम शब्द का पूरा पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ। ठीक है, तो आप उसमें से जिन्होंने नहीं लिखा है उनको देखकर कॉपी में लिख लेना है ताकि आपको याद हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात समझ में आई सबको? वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हमने व्याकरण के अंतर्गत दो चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा वचन और दूसरा पढ़ा विलोम शब्द। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा।
है ना? हाँ बोलो प्रद्योत। मेरी कोमल दीदी है। ओके बेटा, ठीक है। तो अब आपको आप में से जिसने भी नहीं लिखा है कॉपी में, वो कॉपी में जरूर लिख लें। कंजूसी मत करना बेटा, आलस मत करना, लिख कर जरूर देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? ओके बेटा। दक्ष सीधे बैठो, दक्ष बेटा सीधे बैठो, गुड बॉय। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, ऐसे हिलते नहीं है बार बार। हाँ बोलो गतिक। मुझे ना पैर में लग गई। कैसे लग गई? क्या ऐसा तुम क्या कर रहे थे? मैम गेट खोलने जा रहा था, गेट खोल के आया था तो फिर चल के गिर गया। तो क्या पैर फ्रैक्चर हो गया क्या? पट्टी लगाई। अच्छा पट्टी लगाई है, कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे तो गिरते पड़ते रहते हैं, है ना? गिरेंगे नहीं तो स्ट्रांग कैसे होंगे, है ना? तो डरना नहीं है, हाँ डरना नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो। हाँ बोलो। मुझे ना बहुत ज्यादा लग गई थी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने दवाई दी है। ठीक है, आप दवाई खाना टाइम से, ठीक हो जाओगे, ठीक है? ओके कोई बात। हाँ यस। हाँ कौन बोल रहा है? ऑब्वियसली प्रद्योत ही होगा, प्रद्योत को बहुत ज्यादा बातें करनी होती हैं। हाँ बोलो। कि मेरे पैर में 3 दिन चोट लग गई। ओके ओके ठीक ठीक। ओके, तो मेरी बात सबको समझ में आई है? वचन और विलोम शब्द दोनों आपको कॉपी में लिखना है। जिसने लिख लिया है दोबारा मत लिखे, केवल पढ़ ले, और जिसने नहीं लिखा है वो जरूर लिख ले ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब फ्राइडे को क्लास होगी आपकी, तो मैं उसमें बचे हुए 2 व्याकरण बताऊंगी, समानार्थी शब्द और लिंग। ठीक है? उसमें मैं 2 व्याकरण बताऊंगी। बाकी बाकी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको केवल रिवीजन करना है। अच्छा एक बात फिर से बता रही हूं, लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना। हाँ दक्ष बोलो। मैम अब काय का रिवीजन करना है? जितना मैंने पढ़ाया ना उस सब का रिवीजन करना है, ठीक है? जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका मैंने क्लास में भी रिवीजन कराया है, और आपको अपने मन से भी रिवीजन करना है, ठीक है? पाठ पाठ हाँ पेपर में लिखने के लिए आएंगे क्वेश्चन आंसर या फिर पूछने के लिए आएंगे? बेटा लिखने के लिए आएंगे। आपको अपनी कॉपी में हिंदी की उसका आंसर लिखना है और उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है। हम मम्मी को बता चुके हैं आपकी, है ना? मीटिंग में मम्मी को हम बता चुके हैं। मम्मी ने सुना है क्या? पूछो मम्मी से, पूछो मम्मी से। मेरी मम्मा आई नहीं थी मीटिंग में। तो आपकी मीटिंग में आने उनको बोलो, ओके ठीक है? अभी हैं क्या? अभी है, मम्मा को बुलाओ। नमस्ते हाँ मैम। नमस्ते नमस्ते। हाँ आपने मीटिंग नहीं की क्या? नहीं उस दिन नहीं कर पाई मैंने। तो उसमें मैंने पूरा एग्जाम के बारे में बताया है। अच्छा हाँ, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन? मैंने सिलेबस भेजा है, सिलेबस में देख लीजिए आप। नहीं वो तो मैंने देख लिया है। हाँ हाँ, तो उसी के अंदर आएगा। 10 नंबर के लिखने के क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के डबल फॉर्म देंगे हम, ठीक है मैम। है ना? और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम रहेगा लिखने के लिए। उसी में लिख के कॉपी में आंसर आंसर लिख के, और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस नामक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा उसी से आपको फोटो खींच के भेजना है, नॉर्मल फोटो नहीं चाहिए।
अच्छा, लैपटॉप पे उस पे भेज दो। हाँ, उससे आपको पीडीएफ बनाना है। फोटो खींचकर उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, फोटो या पीडीएफ। हाँ, तो आपको पीडीएफ ऑप्शन में करके सारे आंसर हमको भेजना है मेरे ठीक है, पर्सनल ओके। मेरी पर्सनल विंडो पे। अच्छा, तो इस पे जो ग्रुप वाले पे नहीं भेजना? हाँ, जो नहीं ग्रुप नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजना। ओके, ओके। पर्सनल, मेरे पर्सनल पे। मैं हिंदी की सब्जेक्ट टीचर हूँ ना, हाँ, हाँ, तो मेरे नंबर पे आप। ठीक है मैम। अच्छा, अभी फ्राइडे को फिर से मीटिंग होगी आपके क्लास की, प्लीज हाँ, आप फिर से अटेंड करें उसको। आपको और क्लियर कर देंगे, है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल पेपर रहेगा। इसमें केवल असेसमेंट पूछना है बच्चे को, कि बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, जो मैंने पढ़ाना है उसी में से आएगा। ठीक है। लेसन भी अच्छे से रीड करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, ओके ओके, सायरा। सही है, चलिए। चलिए बच्चों, आपको सबको समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास खत्म करेंगे, टाइम हो चुका है। कि और किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। नहीं ना? सबको सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति पाठ प्रॉपर्ली। बाय बच्चों, बाय 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 बेटा, बाय बाय। मैं लिंक भेजूंगी। हाँ।